हाय बच्चों, कल हम रैदास द्वारा कवि रैदास जी द्वारा लिखित अब कैसे छूटे राम नाम रटलगी वह कैसे छूटे राम नाम रटलागी। तो पद्य में पहला पद का मतलब पहला प्यारा का भावार्थ और पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ पिछले कक्षा में हम देखे थे। आइए बच्चे, आज हम दूसरा पद्य मतलब दूसरा प्यारा ऐसी लाल तुझे बिनु कवूनु करे, यहां से लेकर हरि जीवते सबय सरय, यहाँ तक ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद में कवि रैदास जी क्या कहते हैं, आज हम दूसरा पद का भावार्थ देखेंगे। भावार्थ दूसरा पद, हे प्रभु आपके बिना, हे प्रभु आपके बिना कौन कृपालु है, आपके बिना कौन कृपालु है, आपके बिना कौन कृपालु है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं, आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं, जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र
रख दिया। राजाओं जैसा छत्र रख दिया। राजाओं जैसा छत्र रख दिया। आपने मुझे आपने मुझे आपने मुझे राजाओं जैसा आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूं। सम्मान जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूं। मैं अभागा हूं। मुझ पर आपकी असीम कृपा है। मुझ पर आपकी आपकी असीम असीम कृपा है। आप मुझ पर आप मुझ पर द्रवित हो गए। आप मुझ पर द्रवित आप मुझ पर द्रवित हो गए। आप मुझ पर द्रवित हो गए। हे स्वामी, हे स्वामी, आपने मुझ जैसे आपने मुझ जैसे आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को मुझ जैसे नीच प्राणी को मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। इतना उच्च सम्मान उच्च सम्मान उच्च सम्मान उच्च सम्मान प्रदान किया। उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से आपकी दया से आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे नामदेव कबीर जैसे नामदेव कबीर जैसे जुलाहे कबीर जैसे जुलाहे त्रिलोचन त्रिलोचन जैसे त्रिलोचन जैसे
त्रिलोचन जैसे सामान्य त्रिलोचन जैसे सामान्य सदना जैसे सदना जैसे कसाई और सैन कसाई और सैन कसाई और सैन जैसे नाई संसार से सैन जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से नाई संसार से तरवे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया अंतिम अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं हे संतो कहते हैं हे संतो रैदास कहते हैं हे संतो सुनो सुनो हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है हरि जी सब कुछ देख लो बच्चों ऊपर का दो पंक्ति में यहाँ पर निकालता हूं यह भावार्थ आपको पद्य समझने के लिए आसान होता है और यह भावार्थ आप उस पद्य के नए शब्दों से भी पहला मतलब पाठ का शीर्षक पद्य का शीर्षक लिखकर आप नीचे पहले फर्स्ट पेज में यह भावार्थ आप लिखना पड़ता है दोनों पद का भावार्थ ऊपर का दो पंक्तियां मैं निकालता हूं हे संतो सुनो हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है सब कुछ करने में समर्थ है वे कुछ भी कर सकते हैं वे कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो यहां तक बच्चों ये दूसरा पद का भावार्थ है
अब पद्य पढ़े तो उसमें जरा नए शब्द या कठिन शब्द होते हैं, आपको पद्य समझने के लिए जरा मुश्किल या जरा कठिन होता है, इसलिए पद्य का भावार्थ लिखे तो आप या भावार्थ पढ़े तो आपको आप पद्य आसान रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए यह भावार्थ मैं लिखवाता हूँ। आप ठीक तरह से सुनकर यह भावार्थ आप आपके तो किताब बुक होता है नोटबुक, उसमें लिखना पड़ता है। तो कैसा लिखना पद्य में, तो पहला आप शीर्षक डालते ही उस पद्य का भावार्थ लिखना पड़ता है, बाद में नए शब्द और उसके आगे पाठ के पीछे जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, भावार्थ नए शब्द आगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आप यह भावार्थ ठीक तरह से पढ़े तो प्रश्नों का उत्तर भी आप आसान से लिख सकते हैं। पद्य के पीछे जो प्रश्न है प्रश्नों का उत्तर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम दो पद के भावार्थ देखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास मतलब अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, तो भावार्थ और पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कभी रैदास जी हम भावार्थ सुने हैं और उसका हम विवरण देखेंगे क्या है, रैदास जी क्या कहते हैं। भावार्थ में कुछ आपको नए शब्द भी लगते हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।